vetpracto.com के इस चैनल पे सभी किसान बंधुओं और प्रैक्टिशनर भाइयों का स्वागत है। और मैं डॉक्टर रमेश कुमार आपको पशुओं में होने वाले रूमिनल एसिडोसिस बीमारी और इसके रोकथाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा लें ताकि अगली बार जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं रूमिनल एसिडोसिस बीमारी के बारे में जानकारी। तो जुगाली करने वाले पशु का स्वास्थ्य उसके रूमेन पे डिपेंड करता है, उसके रूमेन के स्वास्थ्य पे निर्भर करता है। और रूमेन क्या होता है, जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जुगाली करने वाले पशुओं के 4 पेट होते हैं, पेट के 4 भाग होते हैं। और ये होता है रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। तो इसमें जो रूमेन होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत बड़ा होता है और ज़्यादातर पाचन इसी रूमेन में होता है। रूमेन में जो कंटेंट होते हैं, जो उसमें भोजन होता है, उसका पीएच कहते हैं अम्लता को नापने का, खट्टापन को नापने का जो पैमाना होता है उसको पीएच कहते हैं। तो उसके अंदर, रूमेन के अंदर जो पदार्थ है वो खट्टा है या क्षारीय है यानी नमकीन है, इसको हम पीएच पे नापते हैं। तो पीएच क्या होता है, एक इकाई होता है अम्लता को नापने का। अधिक तेज जो अम्ल होता है उसकी पीएच बहुत कम होता है, मतलब जैसे पानी का पीएच 7 होता है, तो 7 यानी कि न्यूट्रल होता है, ना खट्टा होता है ना नमकीन होता है, तो इसको 7 मानते हैं। तो यानी कि पीएच के हिसाब से 7 शून्य हुआ। जब अम्लता बढ़ता है यानी खट्टापन बढ़ता है तो पीएच 7 से नीचे गिरने लगता है और नमकीन वाला क्षारीय बढ़ता है तो 7 से ऊपर जाने लगता है। लेकिन अगर हम रूमेन की बात करें, पशु के जो जुगाली करने वाले पेट की बात करें, तो उसका पीएच जो सामान्य पीएच होता है वो 6.8 होता है, जो पानी से थोड़ा सा अम्ल की तरफ होता है, खट्टापन की तरफ होता है। और ये मेंटेन होता है, इतना ही होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होती है कि रूमेन में माइक्रोफ्लोरा होता है, यानी कि जीवाणु होता है जो पाचन में मदद करते हैं। तो ये जो पीएच होता है ये अगर 6.8 से नीचे गिरने लगे तो ये जो बीमारी है, जो आज का बीमारी है रूमिनल एसिडोसिस, उस बीमारी की संभावना हो जाती है। यानी अगर रूमेन का पीएच 6.8 से कम हो गया तो अम्लता बढ़ गई, एसिडिटी बढ़ गया और पशु रूमिनल एसिडोसिस का शिकार हो जाता है। तो यही रूमिनल एसिडोसिस है। जो पेट है, जो देखा इसमें कि जो बड़ा सा जो पेट है ये रूमेन होता है, और खाना आता है तो ये रूमेन में जाता है जहाँ उसमें माइक्रोफ्लोरा होता है, छोटे जीवाणु होते हैं। इसके बाद जल्दी जल्दी पशु इसे रूमेन में भोजन को डाल लेते हैं, और जब बाद में उसको जुगाली करते हैं तो इस रूमेन से निकाल के मुंह में लाते हैं, चबा के उसमें छोटे टुकड़े करते हैं और फिर इसी रूमेन में डालते हैं। यहाँ से तब जो भोजन है वो ओमेजम, एबोमेजम होते हुए बाहर आंतों में चला जाता है। तो पशु से जब अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो उसे हम अधिक मात्रा में अनाज देते हैं। और अनाज क्या करता है, तो अनाज फर्मेंट होता है। फर्मेंट क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है कि जैसे भात को सड़ा के लोग दारू बनाते हैं, गेहूं को सड़ा के भी दारू बनाते हैं, बियर बनता है, जौ को सड़ा के बनता है। अगर ये चीज़ पेट में चला जाए वहाँ भी सड़ सकता है ये। तो सड़ाने के लिए माइक्रोफ्लोरा भी, वहाँ पे जीवाणु भी है, तो ये सड़ते हैं तो इससे एसिड बनता है, और इस एसिड को ख़त्म करना भी जरूरी होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में अनाज खिला देंगे तो ये रूमिनल एसिडोसिस का कारण हो सकता है। तो गाय का जो हम चारा खिलाते हैं उसमें नियंत्रण करके इस रूमिनल एसिडोसिस को हम बचा सकते हैं। इससे कैसे, तो चारा की जो मात्रा है उसको हम अनाज की मात्रा से बैलेंस करते हैं। रूमेन के अंदर में बहुत तरह के जीवाणु होते हैं, माइक्रोफ्लोरा होते हैं, और ये अलग अलग
पीएच की मात्रा पर, लेवल पर डिपेंड करते हैं। अलग अलग पीएच की मात्रा पे अलग अलग तरह के जीवाणु फलीभूत होते हैं, फलते फूलते हैं, तो इससे भी उत्पादन में अंतर होता है। तो पाचन का जो सामान्य उत्पादन की स्थिति है वो निर्भर करता है पशु के रूमेन के परिस्थिति पर, रूमेन के प्रभाव पे। रूमेन में जो पीएच रहता है उसके हिसाब से बढ़े हुए जितने भी जीवाणु है वो क्या उत्पादन करेंगे, ये उस पर पीएच पर डिपेंड करता है। तो जब रूमेन में रूमेन का पीएच सही होता है, जीवाणु जब अच्छी मात्रा में अच्छा होता है, तो 3 तरह के उसमें एसिड बनते हैं, जिसमें एसिटिक एसिड और प्रोपायनिक एसिड मुख्य रूप से होता है, और थोड़ी मात्रा में ब्यूटेरिक एसिड भी बनता है। ये एसिटिक एसिड, प्रोपायनिक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड ये अस्थिर फैटी एसिड, इसको वोलेटाइल फैटी एसिड कहते हैं, VFA, वोलेटाइल फैटी एसिड कहते हैं। तो ये एसिड ऐसा नहीं कि बेकार का होता है, यही काम का होता है, और पशुओं का जो एनर्जी का स्रोत है ये एसिड ही होता है। इसमें मीथेन भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, और पशु जब रिगर्गिटेट करता है, जुगाली करता है, तो ये गैस मुंह से और पैखाने के रास्ते से निकलते रहता है ये गैस, लेकिन बहुत सारा मात्रा इसका शरीर में जाता है और वहाँ ये उसको एनर्जी प्रदान करता है। एसिटिक एसिड क्या करता है, जो एसिटिक एसिड ये अनाज खिलाने से बनता है, अनाज खिलाने से एसिटिक एसिड ज़्यादा मात्रा में बनता है, और ये एसिटिक एसिड बटर फैट को, यानी दूध में जो वसा की मात्रा होता है, फैट होता है, वो बढ़ाता है। तो सब किसान चाहते हैं कि फैट ज़्यादा मिले और दूध का कीमत ज़्यादा मिले, लेकिन ये अनाज के कारण होता है, अनाज ज़्यादा देते हैं तभी होता है, और ये बटर फैट बढ़ाने के चक्कर में अनाज की मात्रा अगर हम ज़्यादा दे दें और बैलेंस नहीं करें तो ये एसिडिटी की तरफ हमको ले जाता है, पशु को ले जाता है। तो रूमेन के पीएच अगर 6 से नीचे चला जाता है तो सामान्य जो जीवाणु हैं, जो माइक्रोफ्लोरा है रूमेन के, वो नष्ट हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो क्या होता है, अगर ये 6 से नीचे वाला पीएच बहुत लंबे समय तक ऐसा ही रह गया तो ये पूरी तरह से माइक्रोफ्लोरा नष्ट हो जाता है, और वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनाने वाले जीवाणु बढ़ जाते हैं। लैक्टिक एसिड क्या होता है, कभी कभी हम बहुत अचानक बहुत अगर दौड़ भाग कर लेते हैं तो हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है। ये दर्द जो होता है ये लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण होता है। तो लैक्टिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, मालिश करके अगर हटा देते हैं तो हट जाता है। यही लैक्टिक एसिड अगर पेट में बन जाए तो पेट में भी दर्द होगा, और इसीलिए अगर ये रुमिनल एसिडोसिस हो गया तो पशु दर्द से करा सकता है। और ये एसिडिटी अगर और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ज़्यादा बढ़ गया, कुछ लंबे समय तक रह गया, तो ये एसिड रूमेन के दीवारों को जलाता भी है, उनको खराब करता है। तो इसका बिल्कुल अंदाजा में होना चाहिए कि एसिडिटी कितना बढ़ गया है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसके हिसाब से उसका शीघ्र इलाज करना जरूरी होता है। रूमेन जीवाणुओं को ठीक कौन रखता है? ठीक रखता है उसका पागुर, जुगाली। जुगाली जब पशु करती है तो उसके मुंह से लार निकलता है, और लार में क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है, और ये बाइकार्बोनेट खाने के साथ अंदर जाता है, और जहां ये एसिडिटी से तालमेल करके ख़त्म करता है उसको, यानी न अम्लता और क्षारता मिलके ख़त्म करता है और पीएच को 6.8 पे लाता है। तो जुगाली से लार निकलना जरूरी होता है, और ये लार पेट में जाना जरूरी होता है। जुगाली का महत्व क्या है कि अधिक जुगाली तो अधिक लार का उत्पादन, और अधिक लार का उत्पादन तो पीएच 6 से बढ़ के घट के और कितने पे आएगा, 6.8 पे। तो ये जीवाणु बहुत अच्छे से बढ़ेंगे और अच्छा वातावरण रहेगा पेट का। गायों को जुगाली करने के लिए कौन बढ़ाता है? अब जुगाली ज़्यादा करवाना है, पागुर ज़्यादा कराना है, तो जुगाली कराने के लिए कौन प्रेरित करेगा? तो फाइबर, जो सूखा घास, सूखा चारा, ये जुगाली को प्रेरित करता है, जुगाली को बढ़ाता है। तो ऐसा फाइबर जुगाली करने में मदद के लिए सूखी घास और सूखा भूसा, ये क्या है, औषधीय चारा है। जब पशु के लिए सूखा चारा अगर खिलाते हैं, सूखा घास खिलाते हैं, तो ये समझिए उसका औषधि है, बीमारी का दवा है।
तो दवा के रूप में, पंथ के रूप में खिलाते हैं। तो ये आवश्यक में से आता है। हरा चारा, चारागाह से अगर हम ताज़ा घास, फली और पशु को चरा के लाएं और कहें कि ये बहुत अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये अच्छा हो सकता है कि इसमें फाइबर की मात्रा इतनी नहीं हो कि उसके जुगाली को बढ़ावा दे और ये एसिडिटी की तरफ ले जा सकता है और पशु रुमिनल एसिडोसिस का शिकार हो सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पशु चर रही है तो सब कुछ फिट है, सब कुछ ठीक नहीं है। और स्वस्थ जो फाइबर है, इसके विपरीत क्या होता है? अनाज। यानी कि अगर हरा चारा न्यूट्रल है तो सूखा चारा बहुत फायदेमंद औषधीय है। तो अनाज क्या है? अनाज सूखे चारा का विपरीत है और ये बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। ये क्या करता है कि अनाज ज़्यादा मात्रा में खिलाएंगे तो ज़्यादा प्रोपायनिक एसिड बनेगा। 3 तरह के एसिड बन रहा था, एसिटिक एसिड, प्रोपायनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। तो ज़्यादा प्रोपायनिक एसिड बनेगा और ज़्यादा दूध देगी जानवर, ज़्यादा एसिडोसिस भी होगा, क्योंकि अनाज एसिडिटी करता है तो ज़्यादा एसिडोसिस भी होता है। सो अनाज और दाना का जो सामंजस्य होता है वो होता है रूमेन में। जब अनाज हम डालते हैं तो रूमेन में ये जाता है और लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड में क्या होता है? पीएच कम करता है ये, और इसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? पर्याप्त मात्रा में फाइबर खिलाते हैं। जब फाइबर खिलाएंगे, भूसा खिलाएंगे, सूखा चारा खिलाएंगे तो पशु ज़्यादा जुगाली करेगा, और ज़्यादा जुगाली करेगा ज़्यादा लार निकलेगा और ये जाएगा पीएच को कम करेगा। क्या है? हरा चारा को हमने सूखा चारा से और अनाज को हमने सूखा चारा से सामंजस्य स्थापित किया, तभी ये पीएच मेंटेन हो पाया है और तभी ये रुमिनल एसिडोसिस से पशु बच पाया है। तो जुगाली करने वाले पशुओं का जो पोषण का विज्ञान है वो उसके रूमेन के विज्ञान से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर रूमेन के जो माइक्रोफ्लोरा है, रूमेन के जो जीवाणु है, उनको हम संरक्षित कर लें और दूध का अधिकतम उत्पादन लें। कैसे? तो रूमेन को फाइबर देकर, यानी कि सूखा चारा, भूसा देकर और अनाज की मात्रा से उसको संतुलित करें। यानी कि अधिक उत्पादन के लिए हम अनाज खिलाएं तो सूखा चारा देके, भूसा देके उसको संतुलित करें, तभी पशु का जो पेट है वो ठीक रह पाएगा और हम अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। जुगाली करने की संख्या, इस पे हम अगर ध्यान दें तो हम रुमिनल एसिडोसिस को पहचान सकते हैं। पशु के जुगाली करने की संख्या को हम गिन सकते हैं। तो क्या है कि अगर पशु अपने पूरे समय का 60%, एक दिन का 60% समय जुगाली करने में बिताती है और एक जुगाली को, एक पागुर को एक बार जो निकालती है उसको 60 बार चबाती है, तो ये पशु स्वस्थ है। ये पशु स्वस्थ होने का निशानी है। 60% समय और 60 जुगाली अगर कर रही है तो ये स्वस्थ पशु का निशान है। लेकिन ये जो रेंज है वो थोड़ा अलग है। 50 से लेकर और 70 तक अगर जुगाली कर रही पशु तो ये स्वस्थ है। लेकिन अगर 50 से कम कर रही है तो इसका मतलब है उसके भोजन में फाइबर की मात्रा कम है, सूखा चारा, भूसा की मात्रा कम है, जो जुगाली को प्रेरित नहीं कर रही है। तो इसको हमको समझना चाहिए और अगर 50 से कम जुगाली हो रहा है तो इसको ध्यान करें और उसके फाइबर की मात्रा को, भूसे की मात्रा को, सूखे चारे की मात्रा को हम बढ़ा के बराबर कर सकते हैं। अगर गोबर में अनाज आ रहा हो, गोबर में अनाज आ रहा हो, गोबर में भूसा आ रहा है, तो ये भी एसिडिटी का निशानी हो सकता है। ये इंगित करता है कि पशु एसिडिटी से गुजर रहा है, एसिडिटी का शिकार हो गया है। तो अनाज, फाइबर और लार, इसमें क्या कैसे सामंजस्य स्थापित होता है? तो चरने वाली गाय या भैंस को अगर हम अनाज की मात्रा देते हैं तो इसको हमको पर्याप्त फाइबर से बराबर करना पड़ेगा जितना संभव हो, ताकि वो जुगाली करे और बाइकार्बोनेट, लार से बाइकार्बोनेट निकले और ये लार का उत्पादन हो बाइकार्बोनेट के साथ, और ये जाके रूमेन में अम्लता को, एसिडिटी को खत्म कर सके। सिर्फ दूध दूहने के समय अगर हम पशु को 2-3 किलो जो अनाज खिलाते हैं अगर वो खिलाएं और उसके हिसाब से भूसा नहीं दें, सूखा चारा नहीं दें, तो क्या हो सकता है? ये एक एसिडिटी का कारण बन सकता है और पशु रुमिनल एसिडोसिस का शिकार हो सकता है।
इसलिए ऐसा नहीं कि दूध देने के लिए हम सिर्फ दाना दाना खिलाएं और उसे सूखा चारा या भूसा न दें, यानी वो पशु एसिडोसिस का शिकार हो सकता है। अनाज से पहले हमेशा सूखा चारा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि पशु जुगाली करने को तैयार रहेगी, नहीं तो ये अनाज पेट में जाकर बैठ जाएगा, ये जुगाली में आएगा नहीं, एसिड बनाएगा, और चूंकि जुगाली नहीं हो रहा है इसलिए लार नहीं आ रहा है, तो ये सारा एसिडिटी बढ़ा देगा। तो यहाँ पे हमेशा किसी तरह का सूखा चारा ही दें और उसके बाद ही अनाज दें। चारागाह से अगर पशु चर के आया है तो उसको सीधा सीधा कभी भी अनाज नहीं देना चाहिए। ये क्या होगा, क्योंकि हरा चारा जो चर के आया है उसमें भी शर्करा यानी कि चीनी वाला चीज़, मीठा चीज़ ज़्यादा होता है, और जब हम दाना देते हैं वो भी मीठा चीज़ बनाता है, शर्करा होता है उसमें भी, तो ये दोनों चीज़ एक ही जैसा होता है। इसलिए जब हम भूसा देते हैं तो वो पाहुर को, जुगाली को बढ़ाता है, और दोनों मिलके लार और अम्लता को समाप्त होता है, मतलब दोनों मिलके एक दूसरे को ख़त्म करते हैं। इसलिए उसको तुरंत में अनाज नहीं खिलाए, पहले भूसा खिलाए उसके बाद अनाज दें। तो रुमिनल एसिडोसिस के लक्षण क्या हो सकते हैं? तो लक्षण हो सकता है कम जुगाली करना। अगर पशु कम जुगाली कर रहा है तो हो सकता है वो रुमिनल एसिडोसिस का शिकार हो गया हो। गोबर अगर ढीला कर रहा है या दस्त हो रहा है तो भी ये एसिडोसिस का शिकार है। दूध कमते जा रहा है, एसिडोसिस का शिकार हो सकता है। और कभी कभी पशु दांत किटकिटाती है, तो दांत किटकिटाने का बहुत सारे पशुपालक बंधु आते हैं और कहते हैं कि पशु दांत किटकिटा रहा है, कीड़ा हो गया है। कीड़ा हो सकता है, लेकिन रुमिनल एसिडोसिस के कारण भी पशु दांत किटकिटाता है। यानी जैसे हम नींबू खाते हैं तो दांत खट्टा हो जाता है और किटकिट करने लगता है दांत, वैसे ही पशुओं का भी दांत एसिडिटी के कारण खट्टा हो जाता है और वो दांत किटकिटाती है। तो ये एक लक्षण है रुमिनल एसिडोसिस का। तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिए कि दांत किटकिटाना सिर्फ पशु के पेट के कीड़े का लक्षण नहीं है। तो इसका रुमिनल एसिडोसिस को हमने जान लिया। अब इसका हम सरल उपाय बता रहे हैं कि घर पे ही खुद के रोज के प्रैक्टिस हम कैसे ठीक कर सकते हैं इसको। तो पहला है कि लंबे कटा भूसा या सूखा चारा दें पशु को। लंबा कटा चारा खिलाना चाहिए, बारीक बारीक बिल्कुल पीस के। अगर हम पुआल लें और पुआल को पिसवा लें और उसको दें तो ये नहीं है कि पाचन में सुविधा होगा, वो गड़बड़ है, इसलिए कि वो वापस जुगाली में नहीं आता है। तो इसलिए लंबा कटा हुआ चारा देना चाहिए। दूसरा, जो बेकिंग सोडा, जिसको खावा सोडा भी बोलते हैं, मीठा सोडा भी बोलते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको सोडा बाइकार्ब भी बोलते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा अगर पशु आराम से खुद खा ले तो खा ले, नहीं तो जबरन भी उसको देना पड़ता है, ज़बरदस्ती उसको दीजिए ताकि वो ये सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लता को ख़त्म कर सके, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा है रूमन प्रोबायोटिक खिलाना। जो जुगाली वाली दवा आते हैं, गोलियां आती है या पाउडर आता है, वो जब देते हैं तो जो पेट के जो माइक्रोफ्लोरा है, जीवाणु है, उनको वो मेंटेन करते हैं। अगर वो मर जाता है तो ये बढ़ावा देते हैं उसको, और ये पाचन को सही करते हैं। और अगला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक पेट नहीं ठीक हो, भूख नहीं लगने लगे, तब तक यही इलाज करना है। कौन सा इलाज? भूसा, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडा, और क्या? रूमेन प्रोबायोटिक। तो ये तीनों चीज़ें अगर हम देते रहते हैं तब कुछ दिन में ये पशु रुमिनल एसिडोसिस से बाहर निकल सकता है। यदि एक गाय वास्तव में अगर रुमिनल एसिडोसिस का शिकार है तो वो सूखा चारा, भूसा ये खाने की चेष्टा करेगी। जैसे कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं कि जो सूखा पुआल खा रहा है, सूखा ठठेरा खा रहा है, लेकिन हरा घास नहीं खा रही है गाय। तो कारण क्या है इसका? क्योंकि रुमिनल एसिडोसिस है और वो चाहती है कि सूखा खाएं और जुगाली में आए। तो ये एक लक्षण है, पहचान है। अगर पशु हरा चारा या आपका दिया हुआ खाना दाना नहीं खा रही है और सूखा और पुआल खाना चाह रही है, तो इसका मतलब है कि वो रुमिनल एसिडोसिस का शिकार है। हमेशा कोशिश करें कि अपने पशु को जो सबसे उत्तम और पौष्टिक जो आहार हो वो दें, ताकि रुमिनल एसिडोसिस से आप अपने पशु को बचा सकें। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज देंगे जिसमें बहुत कम पौष्टिक तत्व है तो ये रुमिनल एसिडोसिस को बढ़ाएगा। पशु को कभी भी भोज का बचा हुआ भोजन, चावल, पुलाव, दाल, चीनी का रस, मिठाई का रस, चाशनी, ये नहीं दें।
इससे क्या होता है कि ये चूँकि फ्री का मिलता है, लोग ज़्यादा खिला देते हैं और ये सब जाके पेट में रुमिनल एसिडोसिस करता है, एसिड बनाता है। ये बहुत सारे पशुओं को हमने देखा है, इसे मरते हुए देखा है हमने। क्यों? क्योंकि एसिडिटी इतना ज़्यादा होता है, जब तक वो समझ पाएँ तब तक ये एसिडिटी उसके खून में चला जाता है, पेट से निकल के उसके दीवारों से ये ऑब्जर्व होके और ये शरीर के खून में चला जाता है, जहाँ से उसको संभालना, ठीक करना कठिन काम होता है। हालांकि अगर पशु चिकित्सक सही मिल जाए तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन देर हो जाने पे ये हाथ से निकल जाता है। इसलिए भोज का जो बचा हुआ खाना है उसका लालच बिल्कुल नहीं करें और नहीं खिलाएं। आपके पड़ोसी भी डाल देते हैं, कभी कभी आप नहीं तो दूसरे पड़ोसी भी गाय को खिला देते हैं और खिला के चले जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि कोई भोज का बचा हुआ चावल दाल ऐसा चीज़ नहीं दें पशु को, नहीं तो ये एसिडोसिस का शिकार हो सकता है और बहुत ख़राब स्थिति में जा सकता है पशु। तो अभी मैंने आपको रुमिनल एसिडोसिस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस पे अमल करेंगे और अपने पशुओं को रुमिनल एसिडोसिस होने से बचाएंगे। बहुत सरल तरीका है, इसको अपनाएंगे और इस चैनल पे हमेशा आते रहेंगे और नए नए वीडियो का लाभ उठाते रहेंगे। साथ ही vetpracto.com पे आप जाएं और वहाँ अपना पंजीकरण कराएं ताकि आपको और भी तकनीक भरे वीडियो समय से मिलते रहें। धन्यवाद।